हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस और बहुत सारे स्टूडेंट के इस टाइप के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि भैया मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं सीबीटी वन के अंदर, लेकिन एक आंख जो है वो कमजोर है, 6/6 नहीं है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बच्चे का स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया। बोल रहा है कि भैया सर जी आपका कोर्स से बहुत अच्छे मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक आंख जो है, स्पेशली राइट साइड वाली आंख, वो थोड़ी सी कमजोर है। यानी कि डॉक्टर ने 6/9 बोल दिया है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा डर निकाल देता हूं, डर को खत्म कर देता हूं। मैं अगर यही काम अपने एग्जाम से पहले, यानी कि सीबीटी वन से पहले या सीबीटी टू से पहले कर लिया होता, तो मैं आप लोगों को एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर दिखाने लायक ना होता। बाकी ज्वाइनिंग लेटर भले ही दिखा सकता, लेकिन एएलपी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिखा पाता। क्यों? क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता कि यार मेरी तो आंख खराब है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि एक आंख मेरी जो है 6/9 है, जिसके चलते मैं ना सीबीटी वन की तैयारी अच्छे से कर पाता, ना सीबीटी टू की तैयारी कर पाता। लेकिन लकीली मैंने जो आंख अपनी चेक करवाई, वो जब साइको होता है तो उस टाइम पे चेक करवाते हैं आंखों को, और वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है साइको के टाइम पे। तो हुआ ये कि मैंने जब अपनी आंखें चेक करवाई, तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जब मैं गया, तो उसने बताया कि आपकी एक आंख थोड़ी वीक है, और सीधा उसने चश्मा बनाने के लिए बोला और बहुत सारी मल्टीविटामिन की दवाइयां मेरे को दे दी। जबकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि एक आंख आपकी थोड़ी वीक है, लेकिन इतनी वीक नहीं है। आप अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल सुधारेंगे और कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो, और अभी आप पढ़ रहे होगे, कंटिन्यूअसली मोबाइल देख रहे हो आप, 10-10 घंटे 8-8 घंटे आप पढ़ते ही रहते हैं, और छोटी सी स्क्रीन देखते हो आप, जिसकी वजह से आपकी आई साइट जो है थोड़ा सा हल्की हो गई है। लेकिन आंख कभी ऐसी नहीं होती। आप ये मत समझिएगा कि अगर किसी की एक बार आंख 6/9 हो गई है तो वो ऊपर नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल 6/6 हो जाए। देखिए, रियलिटी यही है। जब मेडिकल देने गए हम लोग, तो 10 में से 8 लोग ऐसे थे जिन लोगों को अपनी एक आंख पे डाउट था, और वो यही कह रहे थे यार मैं, कोई दृष्टि डाल रहा था उस टाइम पे, कोई दूसरी दवाई डाल रहा था मेडिकल चेकअप से पहले। मतलब सबको कहीं ना कहीं डर था कि उनकी एक आंख वीक है, और हो भी क्यों ना। अरे उस टाइम पे तो चलो इतना मोबाइल का क्रेज भी नहीं था, तब से लेके तो आज 6 साल होने वाले हैं, 2024 में खत्म हो गया, 25 आने वाला है। तो आप समझिए कि बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न उस टाइम पे भी था। अब आप सोचिए, आपको 18,000 लड़के लेने हैं, और सारे के सारे जो लड़के आ रहे हैं उनकी आंख में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक आंख के अंदर सारे लड़के मैक्सिमम, आपको लड़के नहीं मिल रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। तो ठीक इसी तरीके से वहां पे भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, सीबीटी वन करना है, सीबीटी टू करना, दुनिया भर की चीजें। जब आपका सीबीटी टू निकल गया होता है, साइको निकल गया होता है, आप हो जाते हैं टेंशन फ्री, मार्क्स आपके अच्छे आ रहे होते हैं, आप अच्छा खाओगे, आई एक्सरसाइज करोगे, कुछ आंखों की तरफ देखिए, कहते हैं कि जिस चीज का ख्याल रखा जाए ना, वो चीज इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। जिम जाते हैं लोग, शरीर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। आदमी 10 घंटे पढ़ना शुरू करता है, उसका माइंड शार्प होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप अपनी टोटली फोकस अपनी आंखों की तरफ दोगे, तो निश्चित तौर से आपकी आई साइड इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उससे स्पेशल चीज, जैसे आप कंटिन्यूस मोबाइल देखते हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आंखें खराब हो रही हैं। देखिए, आंखें खराब होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखें सूख रही होती हैं, ड्राई होती हैं आंखें, आपकी आंखों में खुजली होती होगी, देखने में दर्द होता होगा, वो आप लोगों की ड्राइनेस है, आंखों की ड्राइनेस। उसके लिए मैंने भी डॉक्टर से सजेस्ट करके, जो हमारे यहाँ सिटी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे मैंने सजेस्ट करके आप लोगों को कुछ बताया था। उसके बाद भी मैंने कहा कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप वो चीज लीजिएगा। मैंने एप्लीकेशन पर वो वीडियो दी थी, और उससे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिला। अगर आप चाहेंगे तो मैं निश्चित तौर से आपको एक वीडियो दूंगा, जिससे आपकी आंखें जो है वो बहुत हद तक सही हो सके, मतलब आपको आंखों से रिलेटेड दिक्कत ना आए। तो अभी बात क्या आ रही है, जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं, कि आपकी अगर एक आंख 6/18 पहुंच गई है, 6/12 पहुंच गई, तब तो कोई नहीं बचा सकता, तब तो आप छोड़ दीजिए तैयारी, तब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी एक आंख थोड़ी सी वीक हुई है, या किसी ने बोल दिया 6/9 है, अब जब आंकड़ा ही नहीं है, अच्छा बताइए, 6/6 के बाद कोई आंकड़ा ही नहीं है, 6/6 के बाद सीधा 6/9 है, समझ रहे हैं? तो अगर थोड़ी सी भी वीक होती है तो वो सीधा 6/9 बोल देते हैं कि भाई आपकी एक आंख से सही नहीं दिख रहा है। जब आप यहां पे दिखाने जाते हैं हॉस्पिटल को, तो उन्हें आपसे कोई लगाव तो है नहीं,
उन्हें थोड़ी पता है कि आपका मेडिकल है क्या है, तो वो आपसे बार बार टेस्ट नहीं कराएंगे, एक बार लगाएंगे फिर डायरेक्ट लाके आपकी आंख के सामने लेंस रख देंगे 6/9 वाला, कहेंगे बताओ दिख रहा है साफ, हाँ सर साफ दिख रहा है, ठीक है तुम्हारा चश्मा बनेगा। वो इस टाइप की बात कर देते हैं। लेकिन जब आप रियल में मेडिकल देने जाते हैं तो वहां पे ऐसा होता है कि आपको ऐसे दिखाएंगे, बताओ सी का मुंह किधर है, आपने कहा सर इधर है, देख लो ध्यान से, फिर आपने थोड़ा सा और ध्यान से देखा उस चीज को तो आपको पता चला नहीं 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 सर इधर है। मतलब वो पूछते हैं क्योंकि उनको पता है आप 3 एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो एक आंख से तो आपका स्पष्ट दिख गया, दूसरी आंख से अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हाँ भाई आप सिलेक्शन लें। तो अब क्या होगा, आपकी आंख वीक है, आपने खुद पे ध्यान दिया बहुत सारा, फिर थोड़ा सा मेडिकल जब कराने जाते हैं तो उन्होंने ध्यान दिया, तब जाके आप लोगों का काम हो जाता है। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने मुझे 6/9 बोल दिया था, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ने कहा था कि आप अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का है तो आप कुछ इस तरीके से करिए, आपकी चीजें थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी और बाकी मेडिकल में जाइए, हार मत मानिए क्योंकि आपने 3 एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, अब आप वहां जाइए देखा जाएगा जो होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लड़के जब हम वहां पहुंचे, और उसने मेरे को यह बात भी बोली थी कि आप जाओ एडमिशन, जब आपका मेडिकल होगा वहां पे बहुत सारे लड़के आपकी तरह होंगे, लेकिन लेसिक सर्जरी करा ली, ऐसा कुछ करा लिया, तब तो आप पक्का फेल है, आपको नहीं लेने वाले। वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ऐसा करो, हम ऐसी सर्जरी आपकी कर देंगे कि आप लोगों का पता भी नहीं चलेगा ऑपरेशन का, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसी दवाई डाली जाती है आंख के अंदर कि आपका ऑपरेशन 100% पकड़ा जाता है और फिर आप पक्का फेल हो जाते हैं। अभी तो आपके चांस हैं, अभी तो आपके चांस है। देखिए हार मानना सबसे बेकार ऑप्शन होता है, हार तो मान ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने पास किया है CBT 1 और आपकी आंख में थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको हार मान लेना चाहिए। देखिए मेरे को कोई फायदा तो है नहीं ना, मेरे को कुछ मिल रहा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको जो रियलिटी है, क्योंकि हो सकता था कि अगर मेरे साथ ये वाली चीज होती तो मैं भी ना करता तैयारी, लेकिन क्योंकि मैं 2 एग्जाम क्लियर कर चुका था, फिर भी मैंने दिल लगा के मेहनत की और हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी कई मेडिकल दिए, ALP का भी मेडिकल दिया, ग्रुप डी का भी मेडिकल दिया, और भी मेडिकल दिया, कोई इश्यू नहीं। तो आप लोगों को पहले से हार नहीं माननी है, आंखों की जो दृष्टि है उसको एक्सरसाइज करने से, कुछ अच्छा खाने से, और कुछ ड्रॉप जो होती हैं, देखिए ड्रॉप का यूज तो आप करना शुरू कर दीजिए। एक तो आप अपनी आंखों के लिए ब्लू रेज का जो आता है लेंस, वो चश्मा बनवा लीजिए, अगर नहीं भी बनवा रहे हैं तो कम से कम एक दवाई आती है जो मैंने बच्चों को बताई हुई है एप्लीकेशन पे, तो बहुत 1 साल से पहले ही बता दिया था, वो 1-1.5 साल हो गया है कि वो उस दवाई को यूज करो, आपको कितना भी दर्द हो रहा होगा, आपने अगर 2 से 3 बार कर ली, सारी खुजली खत्म हो जाती है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को सपोर्ट किया, अगर आप चाहेंगे तो आगे मैं वीडियो ले आऊंगा जिसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये आई एक्सरसाइज कर लिया करो कभी कभार, और बाकी CBT 2 और साइको देने के बाद तो पूरी तरीके से आपको आंखों का ख्याल करना होगा। अगर आपने शिद्दत के साथ 1 से 2 महीना जो टाइम मिलता है उसमें अपनी आंखों को ध्यान दे लिया तो आपका काम हो जाएगा। हमारा तो उस टाइम पे और एग्जाम्स आ रहे थे, जेई का एग्जाम आ रहा था, ये एग्जाम आ रहा था, तब भी हम लोगों ने ध्यान दे लिया, पढ़ते थे लेकिन मोबाइल को थोड़ा दूर रखते थे, सिर्फ सुनते रहते थे, थोड़ी सी नजर मारते थे, पूरे टाइम मोबाइल को ऐसे नहीं देखना है, बीच में पलक झपक लो, इधर को देख लो, मतलब 15-15 मिनट के गैप में अगर आपने दिया है, पहली बात तो लैपटॉप से पढ़ने की कोशिश करो, कंप्यूटर से पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी मोबाइल पे ध्यान देना है तो कुछ टाइम स्क्रीन देखो, कुछ टाइम साइड में देखो, फिर स्क्रीन देखो। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस स्क्रीन देखे जा रहे हो, उससे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है और होती ही है। तो गाइज इन चीजों का ख्याल रखें। बाकी आप लोग मेरे को बताइए, CBT 2 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, बहुत बहुत तगड़े तरीके से हम लोग आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं, बहुत अच्छे से। मैक्सिमम सिलेबस तो आपका कवर है CBT 1 के हिसाब से ही, मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे हम लोगों को ध्यान देना है, जिसपे हम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, साथ में आप लोगों के ट्रेड पर। तो गाइज अगर आप लोग चाहें तो निश्चित तौर से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, आगे आपका मन है, हमारा काम है एक प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को देना, बाकी आपकी सोच, आपका मन, जैसा आपका मन करे वैसा करिए। लेकिन एक बार मैं जरूर कहूंगा, जो सिलेक्टेड बंदा है उससे एक बार जरूर पूछिए, कोई ALP जैसे स्टेशन पे जा रहे हो, कोई ट्रेन में, अगर आपको ALP मिल जाता है उससे पूछे देखिए कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या सच में ऐसा होता है? वो आपको बता देगा कि हाँ थोड़ा बहुत चीजें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ी बहुत। भाई डॉक्टर्स को भी पता है ना कि यार सब लोग कैसे आ रहे हैं इस टाइम पे, मैक्सिमम लोगों की आंख में, एक आंख में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही रही है,
ऐसा नहीं है कि सबके साथ वो है, तो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 6/18 वाली आंख वाला भी पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो सकता है। अगर आपकी एक आंख वीक है तो एक आंख तो सही होनी ही चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाकी आप बताइए आपको कैसी वीडियो लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो दी जाए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। और फिर आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो आ रही है। बाकी किसी भी चीज की डाउट हो आप लोगों को तो मेरे को जरूर से जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।